तो तुम्हें क्या लगता है जो थैनोस को फोड़ सकती है, क्या वो सेंट्री को बीट कर पाएगी या नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन मार्वल वर्सेस सेंट्री के बारे में। इस टॉपिक के लिए तुम में से कईयों ने कमेंट किया था और कईयों ने गालियां भी दी थी क्योंकि मैंने अभी तक इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी। सो लो, अब वीडियो आ गई है। अब तुम्हारा काम है कि तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट तुम मिस न कर पाओ। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कर दो और इस तरह की कुछ और अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैरल डैनवर्स AKA कैप्टन मार्वल के बारे में। वैसे भी तुम में से हर कोई कैप्टन मार्वल की ओरिजिन, पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो जानता ही होगा क्योंकि कैप्टन मार्वल की सोलो मूवी ने $1 बिलियन की कमाई की थी। हाँ, तुमने सही सुना, कैप्टन मार्वल ने $1 बिलियन की कमाई की थी, जो कि अभी की मार्वल मूवीज भी नहीं कर पा रही हैं। पता नहीं तुम कैप्टन मार्वल को देखने गए थे या फिर किसी और चीज को। तो तुम में से ऑलमोस्ट हर कोई जानता ही होगा, लेकिन जो नहीं जानते मैं उन्हें शॉर्ट में बता दूं कैप्टन मार्वल की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो देखो, कैरल डैनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल को एक एक्सीडेंट के टाइम पर एक क्री एलियन डिवाइस टेक्नोलॉजी की एनर्जी ब्लास्ट को अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके बाद कैरल डैनवर्स का DNA क्री DNA के साथ मर्ज हो जाता है, जिसके बाद उसे सुपर ह्यूमन पावर्स एंड एबिलिटीज मिलती हैं। कैप्टन मार्वल के पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ एंड पावर है। तो अगर बात करें कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो देखो कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ हम एवेंजर्स एंड गेम जैसी मूवीज में देख चुके हैं। वहीं अगर बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो कैप्टन मार्वल MCU के अंदर वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल कैरेक्टर्स में से एक है। कैप्टन मार्वल के ऊपर किसी भी तरह के ह्यूमन मेड वेपन्स, मिसाइल्स एंड मोस्ट ऑफ द एलियन टेक का कोई इफेक्ट नहीं होता है। साथ ही कैरल के पास फ्लाइंग एबिलिटी भी है। इसके अलावा कैप्टन मार्वल के पास एनर्जी प्रोजेक्शन एबिलिटी भी है, जिसकी हेल्प से वो फोटोन ब्लास्ट को शूट कर सकती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसके अलावा कैप्टन मार्वल की मेजर पावर्स में से एक एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन भी है, जिसकी हेल्प से कैप्टन मार्वल दूसरे एनर्जी सोर्सेज से एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर सकती है। और एनर्जी ऑब्जॉर्ब करने के बाद कैप्टन मार्वल की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। डायरेक्टली बोलूं तो एक बार एनर्जी ऑब्जॉर्ब करने के बाद कैप्टन मार्वल कई गुना पावरफुल हो जाती है। ये चीज हमने एवेंजर्स एंड गेम में भी देखी हुई है। जब कैप्टन मार्वल स्पेस से अर्थ पर आ रही होती है तो थैनोस के वॉरशिप से कैप्टन मार्वल के ऊपर अटैक किया जाता है, जिसे वो ऑब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके बाद उसने थैनोस की वॉरशिप को उड़ा दिया था। सो अब तुम कैप्टन मार्वल की पावर लेवल का अंदाजा लगा सकते हो कि अगर वो कुछ एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर लेती है तो कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। वहीं अगर बात आती है स्पीड की, तो कैप्टन मार्वल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, यानी कि कैप्टन मार्वल की स्पीड बहुत ही ज्यादा है। हाँ, लिटरली बहुत ही ज्यादा है। इन सभी पावर्स के अलावा भी कैप्टन मार्वल के पास हीलिंग एबिलिटी, सुपर स्टैमिना, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, एनर्जी मैनिपुलेशन, एयर मैनिपुलेशन, कॉस्मिक अवेयरनेस जैसी काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। सो उनके बारे में बात न करते हुए हम बात करते हैं सेंट्री के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखो, सेंट्री के बारे में मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में तुम्हें बताया है, लेकिन फिर भी मुझे बताना ही पड़ेगा क्योंकि तुम में से काफी सारे महापुरुष ऐसे हैं जो फिर भी कमेंट करेंगे कि तुमने ये छोड़ दिया, ये मिस कर दिया, ये क्यों किया। तो चलो शॉर्ट में सेंट्री के बारे में भी जान लेते हैं। तो सेंट्री का रियल नेम रॉबर्ट रेनॉल्ड है, जिसे पावर्स मिलती हैं फेल्ड सुपर सोल्जर सीरम से। जब रॉबर्ट रेनॉल्ड को फेल्ड सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट किया जाता है, जिसके बाद उसको मिलियंस ऑफ एक्सप्लोजन सन्स की पावर्स मिलती हैं, और यही पावर्स मिलने के बाद रॉबर्ट रेनॉल्ड सेंट्री बनता है। यहाँ एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रॉबर्ट रेनॉल्ड वाली पर्सनैलिटी यानी कि सेंट्री के बारे में, ना कि बॉब और वाइट के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। सो उनकी पावर्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। चलो देख लेते हैं सेंट्री की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो देखो, सेंट्री के पास गॉड लेवल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है। यहाँ तक कि सेंट्री ने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को भी बराबर की टक्कर दी है, और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क का मोस्ट पावरफुल वर्जन है, और हमारा हल्क स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है। सो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जब सेंट्री वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को बराबर की टक्कर दे सकता है, उसे बीट कर सकता है, तो आखिर वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा, उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी कितनी ज्यादा होगी। इसके अलावा सेंट्री सुपर स्पीड से फ्लाई कर सकता है, यहाँ तक कि सेंट्री टाइम एंड स्पीड के बैरियर को भी तोड़ सकता है। अगर तुम्हें सीधा सीधा जानना है तो मैं तुम्हें बता दूं कि सेंट्री भी लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। इसके अलावा सेंट्री दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू ब्रेकआउट करने के साथ साथ इनविजिबल भी हो सकता है, जस्ट लाइक विजन। जैसे विजन इनविजिबल हो सकता है और एक ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकता है, सेम चीज सेंट्री भी कर सकता है। इसके साथ ही सेंट्री के पास शेप शिफ्टिंग, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, रेडिएशन प्रोड्यूसिंग के साथ साथ एक्सीलेंट सीलिंग एबिलिटी भी है, जो कि उसे नियरली इमॉर्टल बना देती है। वहीं सेंट्री मार्वल की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेलीपैथ्स में से एक है, यानी कि सेंट्री एक बहुत ज्यादा पावरफुल टेलीपैथ है। कॉमिक्स में सेंट्री ने एक बार पूरे अर्थ के लोगों के दिमाग से खुद को मिटा दिया था, जिससे सभी ये भूल गए थे कि सेंट्री नाम का कोई बंदा भी एग्जिस्ट करता है। सो सेंट्री एक बहुत ज्यादा पावरफुल टेलीपैथ है, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी सेंट्री मेंटली एंड इमोशनली काफी ज्यादा वीक है, जो कि सेंट्री की एक मेजर वीकनेस है। तो देखो, दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज जानने के बाद हम बात कर लेते हैं कि आखिर इन दोनों में से विनर कौन होगा। तो देखो, ये चीज तो क्लियर ही है कि इस बैटल का विनर सेंट्री होने वाला है। अब यहाँ पे कैप्टन मार्वल सेंट्री को एक अच्छी खासी टक्कर देगी, सेंट्री को उसके लिमिट तक पुश करेगी, बट बैटल का एट लास्ट विनर सेंट्री ही होने वाला है। अब इससे पहले कि तुम में से कुछ लोग कमेंट कर दे, मेरी बात सुन लो। तो देखो, अगर बात आती है स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी की, तो सेंट्री गॉड लेवल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पोजेस करता है, वहीं कैप्टन मार्वल ही इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पोजेस करती है। सो स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में दोनों इक्वल हैं। और अगर बात आती है स्पीड की, तो देखो स्पीड के मामले में भी दोनों लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, सो उनकी स्पीड भी लगभग इक्वल ही है। लेकिन सेंट्री विनर इसलिए है क्योंकि सेंट्री के पास कैप्टन मार्वल से कहीं ज्यादा पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि कैप्टन मार्वल के पास भी काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। वो फोटोन ब्लास्ट कर सकती है, वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर सकती है, वो एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकती है, उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस,
एआर मैनिपुलेशन जैसी काफी सारी पावर्स हैं। बट सेंट्री के पास भी शेप शिफ्टिंग, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, रेडिएशन प्रोड्यूसिंग जैसी काफी सारी पावर्स हैं। अगर कैप्टन मार्वल सेंट्री के ऊपर फोटोन ब्लास्ट शूट भी करती है तो सेंट्री के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। बट सेंट्री अपनी शेप शिफ्टिंग एंड मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन जैसी पावर से कैप्टन मार्वल को एट लास्ट बीट कर देगा, क्योंकि ये पावर सेंट्री को मॉलिक्यूल लेवल पर चीजों को क्रिएट, ट्रैप एंड डिस्ट्रॉय करने की पावर्स प्रोवाइड करती हैं। तुम समझ रहे हो ना कि मॉलिक्यूल लेवल पर सेंट्री किसी भी चीज को बना सकता है और उसे खत्म कर सकता है, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि सेंट्री कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और इसके अलावा भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि सेंट्री को इस बैटल में विनर बनाएंगे। तुम्हें क्या लगता है? तुम अपने ओपिनियन कमेंट्स में दे सकते हो। ये तो मेरा ओपिनियन था। बाकी तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट तुम मिस न कर पाओ। थैंक यू सो मच।